कड़ी में व्हाइट ओक कैपिटल के आशीष सोमैया अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। ये सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं और क्रेडिट पॉलिसी के बाद इस वक्त ओवरऑल सेंटिमेंट इकोनॉमी के भारतीय बाजार के वो कैसे देख रहे हैं जानने की कोशिश करते हैं। आशीष, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। अपना समय देने के लिए सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया। आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी पैन आउट हो चुकी है और जिस तरह एक्सपेक्टेशंस थे उसी तरह के रेट कट अनाउंस भी होते हुए दिखे। इसके बाद बाजार वन साइड डाउन ट्रेंड दिखा रहा है। आशीष, वैसे तो देखा जाए तो पॉलिसी में जो एक्सपेक्टेशंस थी उसी तरह के अनाउंसमेंट आए, लेकिन मानो डाइजेस्ट कर चुके थे मार्केट पार्टिसिपेंट्स और मार्केट्स भी इसे, और इस वक्त कमजोरी हावी है। कैसे रीड किया आपने पॉलिसी को? की टेकअवेज आपके हिसाब से क्या रहे? इसे एक्चुअली अगर आप पॉलिसी देखेंगे तो आई डोंट थिंक कोई ऐसा कह सकता है कि भाई ये एक्सपेक्टेड था कि जरूर रेट कट आएगा। अगर आप देखें इसमें भी दो राहें थी, लोगों के दो अलग अलग व्यूज थे कि भाई एक तरफ रुपया बैलेंस करने की जरूरत है, तो और इन द पास्ट जब इतनी रफ्तार से रुपये का डेप्रिसिएशन होता है तब हमने देखा नहीं है आरबीआई को इस तरीके से रेट काटते हुए। तो ऑब्वियसली इन्फ्लेशन घट रहा है, ये साइड करते हुए और ग्रोथ को सपोर्ट करने की जरूरत है, ये साइड करते हुए रेट कट किया गया है, जिसको हम बोल सकते थे कि भाई अगर रेट कट होगा तो यही एक्सपेक्टेशन था, लेकिन ऐसा कोई क्लैरिटी नहीं थी कि पक्का रेट कट होगा। तो उस तरफ से अगर आप देखें तो थोड़े दिन पहले की जो लिक्विडिटी, एक तरीके से आरबीआई का स्टांस चेंज हुआ है। थोड़े दिन पहले की जो लिक्विडिटी की मूव्स थी, उसके बाद आज रेट कट की जो बात है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इससे मार्केट को एक तरीके से पॉजिटिवली देखना चाहिए था। लेकिन कुल मिला के अगर आप मार्केट इटसेल्फ को अगर देखें तो हमारे पिछले थोड़े समय से जो मार्केट के इश्यूज हैं वो अपने मार्केट को लेकर के कम और बाहर के यूएस को लेकर के ज्यादा है। तो मेरा काफी समय से ऐसा मानना है कि भाई अगर यूएस का मार्केट जब तक सेटल नहीं होता है, अब देखिए आए दिन न्यूज आ रही है, टैरिफ्स है, डॉलर अप्रिसिएशन है, ट्रम्प ट्रेड है, ये जो चीजें चल रही हैं, जब तक ये सेटल नहीं होता है तब तक मुझे लगता है हमारे मार्केट में इस तरीके की वॉलेटिलिटी रहेगी। लेकिन मार्केट के रिएक्शन को देख करके बजट या मॉनेटरी पॉलिसी का इम्प्रेशन नहीं हमको फॉर्म करना चाहिए। मार्केट में अभी काफी दूसरी चीजें चल रही है, तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि भाई या तो बजट खराब था या मॉनेटरी पॉलिसी खराब थी। सिचुएशन और कॉन्टेक्स्ट में बजट भी बढ़िया था, मॉनेटरी पॉलिसी का अनाउंसमेंट भी बढ़िया है, लेकिन मार्केट में अभी दूसरे इश्यूज भी मार्केट के ऊपर वे कर रहे हैं। जी जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। अभिषेक बोल रहा हूँ। अब कई लोगों से हमने बातचीत की और ऐसी वॉइसेस भी आई कि आरबीआई की तरफ से बाजार को थोड़े एडिशनल लिक्विडिटी मेजर्स चाहिए थे और वो नहीं आए, उसके चलते हमने देखा बाजार में थोड़ी कमजोरी गहरा रही है। दूसरी तरफ अगर मैं देखूं तो जो इवेंट रिस्क थे, चाहे वो बजट हो या फिर आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी हो, कई सारे इवेंट्स निकल गए हैं। क्या मान के चलें कि अब बाजार यहां से मतलब डाउनसाइड बहुत ज्यादा नहीं है, भले बहुत तेजी से आगे ना बढ़े तो? एक्चुअली हम लोग का जो रिजल्ट्स है, मतलब आप देखिए अभी दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स की सीजन में हम मतलब डीप है, मतलब थोड़े दिन में सीजन खत्म ही हो जाएगा। लेकिन अगर आप दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स देखें, इसके बाद मार्च क्वार्टर के रिजल्ट्स, तो इसका एक ट्रेंड हम लोगों को देखना पड़ेगा। दूसरी चीज, जैसा मैंने बताया कि यूएस में जो भी डेवलपमेंट्स हैं, अब देखिए पिछले जब से ओपन एआई और चैट जीपीटी आया तब से यूएस में एक तरीके से एआई की रैली चल रही है। उसके बाद ऑब्वियसली प्रेसिडेंट ट्रम्प का इनॉग्रेशन हुआ, तब से ट्रम्प ट्रेड वाली भी बात चल रही है, डॉलर अप्रिसिएशन। और अब पिछले 2-3 दिन में अगर आप देखें तो गूगल के रिजल्ट्स, अमेजोन के रिजल्ट्स, ये जो एआई की बड़ी बड़ी डीप सीक का भी अनाउंसमेंट देखा, और उसके बाद ये एआई की जो इन्वेस्टमेंट्स है इनकी, किसी के $80 बिलियन, $100 बिलियन, साल के 250-300 बिलियन की एआई इन्वेस्टमेंट्स है, इसके ऊपर अब क्वेश्चन मार्क लगने लगे हैं। तो अब देखिए गूगल के रिजल्ट्स के बाद गूगल का शेयर डाउन हुआ, अमेजोन रिजल्ट्स के बाद अमेजोन का शेयर वीक हुआ। तो कुल मिला के क्या है कि जब तक यूएस में एक रैली चल रही थी तब तक इमर्जिंग मार्केट्स के लिए हेडविंड। तो आप हर दिन देखें, मेरे ख्याल में एक दिन को छोड़ के 35-40 दिन हो गए लगातार जहां पे एफआई फ्लो आउट नेगेटिव है। और ये केवल इंडिया को लेकर के नहीं है, इंडिया की करेंसी, इमर्जिंग या इंडिया का मार्केट केवल अलग नहीं है। आप देखिए इमर्जिंग मार्केट करेंसीज, इमर्जिंग मार्केट की जो इक्विटी मार्केट्स हैं, इसमें भी एफआई आउटफ्लो है। तो राइट नाउ मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे मार्केट का डायरेक्शन जो है, हम लोगों को 2-3 महीने चाहिए और आगे का अपना इकोनॉमिक ट्रेंड देखने के लिए। हमारी इकोनॉमी फर्स्ट हाफ से उभर के किस तरीके से बैक ऑन ट्रैक आती है, फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट्स किस तरीके से आते हैं, और साथ ही साथ हमको ये देखना है कि भाई यूएस में जो ये पूरा माहौल है
ये कब सेटल होता है। मेरा पर्सनल ओपिनियन ऐसा है कि यूएस की जो मार्केट रैली है वो कहीं न कहीं इस साल में खत्म होगी और कहीं न कहीं डॉलर अपनी स्ट्रेंथ छोड़ेगा। उसके बाद न केवल इंडिया, सारे इमर्जिंग मार्केट स्टेबलाइज़ होंगे और तब तक हमारी आर्थिक व्यवस्था की भी जो सिचुएशन है वो काफ़ी क्लियर हो जाएगी। लेकिन आरबीआई की तरफ से एक पॉजिटिव डायरेक्शन मिलना ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है। आशीष भाई, पहले तो शुक्रिया समय देने के लिए। आप एक एक बात बहुत ही अच्छे से बता रहे हैं और सारे फैक्चुअल डाटा है और सारा कोरिलेटेड भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आशीष जी, एक चीज़ मेरे को और समझनी है, सब लोग ट्रिगर्स के साथ साथ पोजीशंस बनी हैं। कुछ लोगों ने बजट से पहले बनाई, कुछ लोगों ने इवेंट से पहले यानी कि पॉलिसी से पहले बनाई होंगी, और कुछ ने जब मैक्सिमम डिप आ गया था तब भी बनी होंगी। उनको मैसेज क्या है आपके कि बाय राइट एंड सिट टाइट, अभी बैठे रहो, कुछ ना कुछ थोड़ा समय और है, निकल जाएगा तो बाद में पैसे अच्छे बनेंगे, ये मैसेज देना चाहते हो आप? जी, मेरे बोलने का मतलब यही है कि आने वाले महीने 2 महीने, जैसे मैंने बताया कि भई काफ़ी तो हमारे मार्केट का सिचुएशन यूएस पे डिपेंड करता है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि उसके लिए हम लोगों को सिचुएशन को वॉच करना है। दूसरा, जैसे मैंने बताया, हम लोग का फर्स्ट हाफ 2025 एफवाई 25 का फर्स्ट हाफ अच्छा नहीं था, तो उसमें से उभर के हमको एक इकोनॉमिक ट्रैजेक्टरी और कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस की ट्रैजेक्टरी देखनी है। तो बात सही है, आप जैसे बोल रहे हैं कि भई आने वाले थोड़े समय के लिए हम लोगों को मार्केट को टाइम देना पड़ेगा, मार्केट को वॉच करना पड़ेगा इन ट्रेंड्स के लिए। और साथ ही साथ मैं ये कहूँगा, अगर आप पूरा जो मैंने बोला उसको ऐड करेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि 2025 का जो सेकंड हाफ है, वो 2025 के फर्स्ट हाफ से बहुत ही बेटर होगा। क्योंकि जो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, वो सारी की सारी चीज़ों में क्लैरिटी हमको मिल जाएगी आने वाले 2-3 महीने में। तो सेकंड हाफ 2025 में ज़्यादा रिटर्न बनने की या मार्केट का ट्रेंड इम्प्रूव करने की उम्मीद है मुझे। नहीं, ये बात ठीक है सर, दुख के बाद अगर सुख आता है ना तो उसका मज़ा ही कुछ और होता है। और अभी अगर आप अपने आप को थोड़ा दुखी समझते हैं तो ये बात समझ लीजिएगा, आगे सुख ज़रूर आएगा। आशीष भाई ने आपको शब्दों शब्दों में सारी बात बता दी। देखिए, कंप्लायंस के इशू होते हैं, सीधा सीधा आपको तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, उन्होंने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको मैसेज दे दिया कि भाई ना ही डरो, ना ही घबराओ, ना ही स्ट्रक्चरली प्रॉब्लम है, ना ही किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है। एक साइकिल है तो वो कंप्लीट ज़रूर होगा और वो साइकिल का रिवर्सल भी ज़रूर आएगा ही आएगा, 100% आएगा, और झक मार के इंडिया में एफआई ज़रूर आएंगे ही आएंगे। आशीष भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, हमेशा की तरह फैक्चुअल डाटा से आपने हमको गाइड किया। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। थैंक यू। आगे बढ़